आज का वचन, पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 11 पद संख्या 19 से 26। स्तेफनुस को लेकर यरूशलेम में अत्याचार प्रारंभ हुआ था। जो लोग इसके कारण बिखर गए थे वे फेनिसिया, कुप्रुस तथा अंताकिया तक पहुंच गए। वे यहूदियों के अतिरिक्त किसी को सुसमाचार नहीं सुनाते थे, किंतु उनमें से कुछ कुप्रुस तथा कुरेने के निवासी थे और वे अंताकिया पहुंचकर यूनानियों को भी प्रभु ईसा का सुसमाचार सुनाते थे। प्रभु उनकी सहायता करता था। बहुत से लोग विश्वासी बनकर प्रभु की ओर अभिमुख हो गए। यरूशलेम की कलीसिया ने उन बातों की चर्चा सुनी और उसने बरनाबस को अंताकिया भेजा। जब बरनाबस ने वहां पहुंचकर ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव देखा तो वह आनंदित हो उठा। उसने सभी से अनुरोध किया कि वे सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहें, क्योंकि वो भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। इस प्रकार बहुत से लोग प्रभु के शिष्यों में सम्मिलित हो गए। इसके बाद बरनाबस साउल की खोज में तरसुस चला गया और उसका पता लगाकर उसे अंताकिया ले आया। दोनों एक पूरे वर्ष तक वहां की कलीसिया के यहां रहकर बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। अंताकिया में शिष्यों को पहले पहल मसीही नाम मिला। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत योहन अध्याय 10 पद संख्या 22 से 30। उन दिनों यरूशलेम में प्रतिष्ठान पर्व मनाया जा रहा था। जाड़े का समय था। ईसा मंदिर में सुलेमान के मंडप में टहल रहे थे। यहूदियों ने उन्हें घेर लिया और कहा, आप हमें कब तक असमंजस में रखे रहेंगे? यदि आप मसीह हैं तो हमें स्पष्ट शब्दों में बता दीजिए। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुम लोगों को बताया और तुम विश्वास नहीं करते। जो कार्य मैं अपने पिता के नाम पर करता हूं वे ही मेरे विषय में साक्ष्य देते हैं, किंतु तुम विश्वास नहीं करते, क्योंकि तुम मेरी भेड़ें नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है। मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूं। उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकेगा। उन्हें मेरे पिता ने मुझे दिया है। वो सबसे महान है। उन्हें पिता से कोई नहीं छीन सकता। मैं और पिता एक हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, अपनों पर संदेह करना निश्चय ही अपने जीवन को कष्ट करने के समान है, पर गैरों पर संदेह करना निश्चय ही हमारी जिज्ञासा को दर्शाता है और यह आवश्यक नहीं है कि ये बुरी है, क्योंकि यही जिज्ञासा हमें दूसरे के व्यक्तित्व की जांच परख कराती है और हमारे संबंधों को मजबूत करती है। आज के सुसमाचार में यहूदीगण प्रभु यीशु को घेर कर कहते हैं, आप हमें कब तक असमंजस में रखे रहेंगे? इस तरह यहूदियों की मुठभेड़ यीशु के साथ बार बार हुई। फल ये हुआ कि उनका झुकाव यीशु की ओर गहराता गया और बहुतों ने उन पर विश्वास किया। ठीक उसी प्रकार यीशु के प्रति हमारी जिज्ञासा बहुत ही करीबी से उन्हें जानने में हमारी मदद करेंगे और हमारे विश्वास को और भी मजबूत करेंगे। इसलिए यदि हम यीशु से भली भांति परिचित होना चाहते हैं तो आज बार बार हमें उनसे धर्म ग्रंथ के वचनों तथा व्यक्तिगत प्रार्थनाओं और मनन चिंतन के द्वारा उससे मुठभेड़ करने की आवश्यकता है। आमीन।